अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी वक़ार, बाद नमाज इशा से अब तक आप हज़रात ने हज़रत क़ारी रोशन साहब क़िबला की बेहतरीन आवाज़ में फ़न्ने निज़ामत और फ़न्ने ख़िताबत दोनों का मुरक्कब जौहर मुलाहिज़ा फ़रमाया और अहबाब गिरामी वक़ार क़ारी सद्दाम प्रतापगढ़ी ने बड़ी खूबसूरत नात पाक आपको सुनाई। थोड़ी देर इंशाअल्लाह मैं भी आपसे हम कलामी का शर्फ हासिल करूँगा। इस हूँ कि हम और आप मिलकर अपने आकाए नामदार मदीने के ताजदार शहनशाह ज़ी वक़ार नाइबे परवरदिगार हम गरीबों के गम गुसार अबरारो अखियार वो आका की शान साहिबुत ताज वल मेराज वल बुराक वल आलम, जिनकी बारगाह से वाबस्तगी का फैज़ दाफ़िल बलाई वल वबाई वल क़हती वल मर्द वल अलम, उनका नाम नामी इसमें गिरामी इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूउन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम। नबी की सियादत सय्यदुल अरब वल अजम, नबी का जिस्म अतहर जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति, नबी का चेहरा शमशी दुहा बद्री तुजा सदरिल वला कहफिल वरा नूरिल मिसबाही ज़ुलम, नबी के शमाइल खसाइल फजाइल शफीउल उमम, नबी की जूदो सखा साहिबुल जूद वल करम, नबी की इस्मत अल्लाहु आसिमुहु, नबी का खादिम व जिब्रील खादिमुहु, नबी की सवारी वल बुराक मरकबहु, नबी का सफ़र वल मेराज सफ़रहु, नबी की इकामत व सिदरतुल मुंतहा मकामहु, नबी की मंजिल व क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूब मक़सूदहु, सय्यदुल मुरसलीना ख़ातमुन नबीना शफ़ीउल मुज़निबीना अनीसिल गरीबीना रहमतल लिल आलमीना राहतिल आशिक़ीना मुरादिल मुश्ताक़ीना शम्सिल आरिफ़ीना सिराजुस सालिकीना मिसबाहिल मुक़र्रबीना, नबी की ग़ुरबा और मसाकीन से मोहब्बत मुहिब्बिल फ़ुक़राई वल ग़ुरबाइल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद दारैन साहिबे काबा व क़ौसैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबुल क़ासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह की बारगाह की तरफ चलते हैं कि जिस बारगाह में जब शेख शरफुद्दीन बूसीरी ने कलम उठाए तो कहा मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन आला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। अब या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। और जब इस सरजमीन पर सरकार बेदम वारसी ने कदम रखे तो कहा मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, लिख दे मेरे आका मेरी किस्मत लिख दे, अब न रख दे सरो सामान मदीने वाले, भर दे
दे भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे, भर दे भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे। अब न रख बेसरो सामान मदीने वाले, सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम। अब न रख बेसरो सामान मदीने वाले, सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम। यही रखना मेरी पहचान मदीने वाले। और कलम और आगे बढ़ता है, कहते हैं क्या पूछते हो गर्मी बाजारे मुस्तफा, क्या पूछते हो गर्मी बाजारे मुस्तफा, खुद बिक रहे हैं आके खरीदारे मुस्तफा। फैला हुआ है चारों तरफ दामने निगाह, और लुट रही है दौलते दीदारे मुस्तफा, और लुट रही है दौलते दीदारे मुस्तफा। बेदम ना आऊं जाके, बेदम ना आऊं जाके दयारे रसूल से, अरे तुरबत हो ज़ेरे साया ये दीवारे मुस्तफा। ये इश्क और परवान चढ़ता है तो कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल। कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल। तलाशे नक्शे कफे पाए मुस्तफा की कसम, तलाशे नक्शे कफे पाए मुस्तफा की कसम, कि आज दिल खिंच रहा है सूवे रसूल। और अजब तमाशा हो, अजब तमाशा हो, अजब तमाशा हो, अजब तमाशा हो, अजब तमाशा हो। मैदाने हश्र में बेदम के सब हो पेशे खुदा, और मैं रूबरूए रसूल के सब हो पेशे खुदा, और मैं रूबरूए रसूल। और जब इश्क के समंदर में गर्काब होते हैं तो इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह बेखुद किए देते हो अंदाज़ है जाबाना, आ दिल में तुझे रख लो ऐ जलवे जानाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना। जब चांद लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब चांद लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। अरे दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। और बेदम शाह कहते हैं क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किया जाऊं, अल्लाह अल्लाह महशर का मैदान नफसी नफसी का आलम, हर तरफ नफसी नफसी है। आदम नफसी नफसी, शीश नफसी नफसी, याह्या नफसी नफसी, जकरिया नफसी नफसी, दाऊद नफसी नफसी, इदरीस नफसी नफसी, इलियास नफसी नफसी, लूत नफसी नफसी, यूशा नफसी नफसी, यूनुस नफसी नफसी, याकूब नफसी नफसी, यूसुफ नफसी नफसी, इब्राहिम नफसी नफसी, इस्माइल नफसी नफसी, मूसा नफसी नफसी, हारून नफसी नफसी, ईसा नफसी नफसी। अल्लाह अल्लाह, सारे अंबिया नफसी नफसी कह रहे हैं। हमारी आपकी क्या मजाल है, अंबिया नफसी नफसी कह रहे हैं, अंबिया नफसी नफसी कह रहे हैं। मगर इसी नफसी नफसी के आलम में, इसी हू के आलम में, इसी इस्तिराब के आलम में, इसी बेचैनी के आलम में, इसी परेशानी के आलम में एक आवाज है, एक सदा है, एक आवाज है, एक नगमा है, एक सदा है जो नफसी नफसी नहीं, जो नफसी नफसी नहीं बल्कि उम्मती उम्मती कह रही है, उम्मती उम्मती कह रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसका इमाम पुकार उठा, कहेंगे सारे नबी इज़हाबू इला खैरी, कहेंगे सारे नबी इज़हाबू इला खैरी। मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। और नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफ़ा, अख्तियारे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, अल्लामा हसनैन साहिब क़िबला एक ऐसा मैदान न जहां बाप बेटे का है, न बेटा बाप का है, न बेटी माँ की है, न माँ बेटी का है, न भाई भाई का है, न भाई बहन की है, न दोस्त दोस्त का है, न रिश्तेदार रिश्तेदार का है। हर तरफ नफसी नफसी है, हर तरफ नफसी नफसी है, हर तरफ नफसी नफसी है। मगर इसी नफसी नफसी के आलम में, इसी महशर के मैदान में एक जात है जो नफसी नफसी नहीं, उम्मती उम्मती कह रही है, उम्मती उम्मती कह रही है। और बेदम वारसी, तेरे जज्बे को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। इसलिए कि ये हौसला तो किसी आशिक में ही हो सकता है, ये हौसला तो ये किसी इश्क वाले में ही हो सकता है। कहते हैं क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, जहां लोग नफसी नफसी कर रहे हैं वहां ये शिकवा कर रहे हैं। और शिकवा हो क्यों ना, क्योंकि शिकवा उसी से होता है जिससे मोहब्बत होती है, शिकवा उसी से होता है जिससे लगाव होता है, शिकवा इससे उसी से होता है जिससे कल्बी ताल्लुक होता है। अल्लाह अल्लाह, बेदम वारसी कह रहे हैं क्या बात हो
महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना, वो हंस के कहे जाएं, वो हंस के कहे जाएं, वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। और जब हुजूर दीवाना कह दे, हुजूर परवाना कह दे, हुजूर मस्ताना कह दे, हुजूर महबूब कह दे, हुजूर आशिक कह दे, तो एक सनद हो गई, एक जमानत हो गई, एक मार्कशीट हो गई, एक सर्टिफिकेट हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बेदम वारसी ने हुजूर की जबान से अपने लिए दीवाना का लफ्ज सुना तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझ कमतर की ये औकात, आपने मुझे अपना दीवाना कहा, अपना मस्ताना कहा, अपना आशिक कहा, इश्क और कमाल पर पहुंचा। पुकार उठे, मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा। अरे हंसकर जो कहा तूने आया मेरा दीवाना, हंसकर जो कहा तूने, हंसकर जो कहा तूने आया मेरा दीवाना, हंसकर जो कहा तूने आया मेरा दीवाना। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी तरह के, छूटा है ना छूटेगा, संगे दरे जाना ना। और जब इस सरजमीन पर शायद शादी शिराजी ने कदम रखे तो इरशाद फरमाते हैं बलगल औलाबे कमाल ही कशफत दो जाबे जमाल ही, बलगल औलाबे कमाल ही कशफत दो जाबे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। इतना कहा कलम रुक गया, कह तो दिया बलगल औलाबे कमाल ही कशफत दो जाबे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। कलम आगे नहीं बढ़ रहा है, कलम आगे नहीं बढ़ रहा है। रात ख्वाब में सोते हैं, आका का दीदार होता है, सैयदुल मुरसलीन का दीदार होता है, फखरे जमीनो जमा का दीदार होता है, रहमत दो आलम का दीदार होता है, ताहा व यासीन का दीदार होता है, जाने आलमीन का दीदार होता है, रहमतुल लिल आलमीन का दीदार होता है। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ शादी जब तूने कह दिया है बलगल औलाबे कमाले ही कशफत व जाबे जमाले ही, हसनत जमीओ खिसाले ही, आगे क्यों नहीं लिखता? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी शायान अल्फाज कहां से लाओ, आपकी शायान इबारात कहां से लाओ, आपकी शायान रदीफो काफिया कहां से लाओ, आपकी शायान कलिमात कहां से लाओ। मुस्तफ़ा मुस्कुराए, बेदम शान तर्जमानी की, जब तबीयत गमे तन्हाई से घबराई है, हम तेरे साथ हैं ये मदीने से सदा आई है। जब तबीयत गमे तन्हाई से घबराई है, हम तेरे साथ हैं ये मदीने से सदा आई है, और सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। अल्लाह अल्लाह कहा बलगल औलाबे कमाल ही कशफत दो जाबे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। इतना कह दिया है तो कहता क्यों नहीं सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। पूरा मजमा बुलंद आवाज से नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ दो शेर सिर्फ पढ़ूंगा, वो भी इसलिए नहीं कि नात, क्योंकि नात का कोटा पूरा हो चुका है। बस सिर्फ दो शेर पढ़ूंगा ताकि आप में थोड़ा बेदारी हो। हमारे गांव की देहात की जो आवाम होती है तकरीर कम समझती है, नात ज्यादा समझती है। सिर्फ आपकी तबीयत को बेदार करने के लिए मुलाजा फरमाएं कि शाद माह 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 है आज हर मलक जश्न आमद रसूल है। शादिमा है आज हर मलक जश्न आमद रसूल है, और शादिमा है आज हर मलक जश्न आमद रसूल है। धूम भी धूम भी धूम भी धूम भी धूम भी मची है अर्श पर, धूम भी मची है अर्श पर, जश्न आमद रसूल है। धूम भी मची है अर्श पर, जश्न आमद रसूल है। और कारी मोहम्मदीन साहब किबला ये शेर मुलाहिजा फरमाए, कारी रोशन साहब किबला मुलाहिजा फरमाए कि जब हुजूर की आमद हुई तो मंजर क्या था, मंजर क्या था, नक्शा क्या था।
इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी झूम रहे थे, सुभान अल्लाह। सफ बसफ हसफ 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 बसफ खड़े मलाइका कर रहे थे दीद मुस्तफा के सफ बसफ खड़े मलाइका कर रहे थे दीद मुस्तफा। क्यों? कि आज बीबी आमिना के घर, आज बीबी आमिना के घर, आज बीबी आमिना के घर, अरे जश्न आमद रसूल है, आज बीबी आमिना के घर जश्न आमद रसूल है। द्रूशी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमानों पे चले जाओ तो क्या मिलता है? आसमानों पे चले जाओ तो क्या मिलता है? बेवसीले भी कहीं रब का पता मिलता है। हाँ हाँ हाँ, अगर दिल से मोहम्मद को मोहम्मद मानो, अरे ढूंढना कैसा बेला ढूंढे खुदा मिलता है, ढूंढना कैसा बेला ढूंढे खुदा मिलता है। और आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, और रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तारश उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। और रख ले जो वो दर पर मुझे दरबान वगैरह, रख ले जो वो दर पर, दरबान कहते हैं गेटमैन को, गेटकीपर, रख ले जो वो दर पर मुझे दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। रख लें जो वो दर पर मुझे दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। और आका की चटाई की तो वो शान है वल्लाह, आका की चटाई की तो वो शान है वल्लाह। बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह, बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह। और बूसीरी की एक नात ने वो जलवा दिखाया, जिनका कलाम मैंने पढ़ा, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। बूसीरी की एक नात ने वो जलवा दिखाया, लोगों के धरे रह गए दीवान वगैरह, लोगों के धरे रह गए दीवान वगैरह। अल्लाह अकबर कबीरा। आज उस रसूल हाशमी के जिक्र की दौलत हमें खुदा ने बख्शी है कि जिसके बारे में कुरान ने कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान कर दिया। क्या? उनमें, उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया। उलमा से आप सुनते रहते हैं, इसका तर्जमा भी सुनते रहते हैं, लेकिन इस बारीकी को समझिए कि कुरान कह रहा है कि उनमें और उन्हीं में से। अल्लाह ने ये क्यों कहा? ये कह देता इनमें एक रसूल भेजा ना, उनमें उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। इसलिए रब जानता था ये खाकी नहीं है, ये नूरी है, ये खाकी नहीं, ये नूरी है। किसी इंसान में ये ताकत नहीं कि डायरेक्ट उसे देख ले, इंसान में ये ताकत नहीं कि उससे मुलाकात कर ले, इंसान में ये ताकत नहीं उसकी निगाहों से निगाहें मिला ले, इंसान में ये ताकत नहीं कि उसका चेहरा देख ले, इंसान में ये ताकत नहीं कि उसका जलवा देख ले, इंसान में ये ताकत नहीं कि उसकी सोहबत में बैठ जाए, इंसान में वो ताकत नहीं कि उसका कलाम सुन ले, इंसान में वो ताकत नहीं कि उससे करीब हो सके। अल्लाह ने इसलिए बशरियत का लिबादा उस नूर को पहनाया और उस नूर को बशरी लिबादे में भेजा। इसलिए कहा इंसानों तुम्हारी हिदायत के लिए भेज रहा हूं, इसलिए इंसानी शक्ल सूरत में भेज रहा हूं, इंसानों की रहनुमाई के लिए भेज रहा हूं, इसलिए बशरी लिबास पहना करके भेज रहा हूं, इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए भेज रहा हूं, इसलिए बशरी लिबादा पहना करके भेज रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर वो नूर बशरी लिबादा ओढ़ करना आया होता, न तुम उसे देख सकते, न उसे जान सकते, न उसे पहचान सकते, न उसकी सोहबत पा सकते, न उसकी इत्तिबा कर पाते, न उसकी पैरवी कर पाते। इंसान पर अल्लाह ने इसीलिए तो कहा हमने एहसान कर दिया, उनमें उन्हीं में से एक रसूल को भेज दिया।
अच्छा, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब खुदा को मानने वाले हैं ना? बोल दें जरा सा। अल्लाह को मानने वाले हैं, ला इलाह को मानने वाले हैं। इलाह जिसके माने हैं माबूद को, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई काबिले पूजा काबिले इबादत लायके बंदगी सिवाय अल्लाह के। कोई दानिश्वर, कोई समझदार आदमी मुझे ये बताए कि उसने खुदा को कैसे जाना। कोई ये बता सकता है कि मैं खुदा को जानता हूं, खुदा को मैं, इसे किसी को जानने के लिए उसे देखना जरूरी। समझ में आ रही गुफ्तगू? किसी को जानने के लिए उसे देखना जरूरी, किसी को पहचानने के लिए उसे देखना जरूरी, जानना जरूरी। जब तक देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो पहचानेंगे कैसे? और जब पहचानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? और खुदा को हम सब मानते हैं, मगर किसी ने खुदा को नहीं देखा है। मानते सब हैं, दावा सब का है, मगर खुदा को देखा किसी ने नहीं है। अच्छा, किसी चीज को आप जानेंगे कैसे? किसी चीज को जानने के लिए 5 चीजें हैं, जिसको मंतिक में हवासे खमसा कहते हैं और इंग्लिश में उसे 5 सेंसेस कहते हैं। वो 5 महसूस करने वाली चीज है। वो पहली चीज क्या है? किसी चीज को टच करके जाना जाए, छू करके जाना जाए कि ये चीज गर्म है, ठंडी है, सख्त है, नरम है, किस हैयत की है, उसको जानने के लिए उसे छूना जरूरी। यह है हमारे हाथ का कमाल। अल्लाह ने इन फिंगर्स में वो अटैचमेंट रखा है कि किसी चीज को छूते जब आप हैं तो ये फिंगर्स आपके ब्रेन पर एक सिग्नल भेजते हैं कि आप सख्त चीज को छू रहे हैं या नरम चीज को छू रहे हैं, गर्म चीज को छू रहे हैं या ठंडी चीज को छू रहे हैं। दूसरी चीज जो जानने के लिए है वो ये है कि किसी चीज को चख कर जाना जाए कि वो चीज मीठी है, कि वो चीज कड़वी है, उसकी लज्जत क्या है, उसका जायका क्या है। अच्छा, अल्लाह की हिकमत देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबान के अंदर एक ऐसा सेंसर लगाया है कि जब इंसान निवाला खाता है तो उसे फौरन पता चल जाता है। अगर एक कांटा मुंह में चला जाए तो उसका ब्रेन उसको सिग्नल देता है कि मुंह में तुम्हारे लुकमे के साथ कांटा चला गया है, तुम्हारे मुंह में बाल चला गया है। जबान का सेंसर माइंड को एक सिग्नल भेजता है और माइंड कहता है जल्दी निकालो, ये मुंह में कांटा चला गया है, मुंह में बाल चला गया है, मुंह में हड्डी का कोई टुकड़ा चला गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये हिकमत है। ये सेंसर अगर ना होता तो इंसान उसे पेट में ले लेता और पेट में ले लेता तो पेट को नुकसान पहुंच जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे हमसे बचा लिया। दूसरी चीज, अल्लाह ने मुंह के बिल्कुल करीब में नाक को रखा। तसव्वुर करिए, इमेजिन कीजिए, अगर नाक कान की जगह होती और कान नाक की जगह होता तो इंसान कैसे खाने पीने को महसूस कर पाता। जैसे ही कोई शख्स लुकमा उठाता है, लुकमा निवाला मुंह तक ले जाता है कि नाक का सेंसर काम करना शुरू करता है और उसे बताता है ये खाना खाने लायक है कि खाने लायक नहीं है, खाने में सड़न तो नहीं है, खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, फौरन उसे पता चल जाता है। ये 3 चीजें हैं जिससे किसी चीज की हैत क़ज़ाइया को जाना जाता है कि वो कैसी है। कान से सुनकर जाना जाता है, मर्द बोल रहा है, औरत बोल रही है, बच्चा बोल रहा है, बूढ़ा बोल रहा है, जवान बोल रहा है, इसे कान से जाना जाता है। और आंख से देखकर यह जाना जाता है कि छोटा है कि बड़ा है, कि गोरा है कि काला है, कि किस सूरत का है, किस हैयत का है, किस शक्ल का है, किस हयूले का है, किस खदोखाल का है, इसे आंखों से जाना जाता है। अब खुदा को कैसे पहचानोगे? खुदा वो है जिसे तुम छू नहीं सकते, खुदा वो है जिसे तुम सुन नहीं सकते, खुदा वो है जिसे तुम देख नहीं सकते, खुदा वो है जिसे तुम सूंघ नहीं सकते। तो जब छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते तो उसे जानोगे कैसे? और जब जान नहीं पाओगे तो पहचानोगे कैसे? और जब पहचानोगे नहीं तो उसे मानोगे कैसे? अल्लाह अल्लाह मुअम्मा फंस गया कि खुदा को कैसे पहचान लिया, खुदा को कैसे मान लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक मिसाल के जरिए से तकरीब फहम के लिए आपको एक बात बताऊं। 29 रमजान है, चांद की तलाश सबको है। कारी इमामुद्दीन साहब को भी चांद की तलाश है, कारी रोशन साहब को भी चांद की तलाश है, हसनैन वारसी को भी चांद की तलाश है। हम सब चांद के इंतजार में है कि चांद की कहीं से शहादत मिल जाए।
जाए, चांद की कहीं से गवाही मिल जाए कि चांद का ऐलान कर दिया जाए। अरे हम तो परेशान हैं, सो है ही, अवाम हमसे ज्यादा परेशान है, पब्लिक हमसे ज्यादा परेशान है। हाफिज जी चांद हुआ कि नहीं हुआ, आलिम साहब चांद हुआ कि नहीं हुआ, मुफ्ती साहब चांद हुआ कि नहीं हुआ, अल्लामा साहब चांद हुआ कि नहीं हुआ, अवाम हमसे ज्यादा परेशान है। अब एक शख्स आता है कारी इमामुद्दीन साहब के पास और कहने लगता है हजरत 29 रमजान है, चांद का ऐलान करिए। इन्होंने कहा तुमने देखा है? कहा नहीं मैंने सुना है। इन्होंने कहा सुनने वाली गवाही मोतबर नहीं है जब तक कोई देखने वाला नहीं आ जाता। दूसरा शख्स आया, कहा चांद का ऐलान कर दीजिए। अच्छा, चांद का ऐलान जैसे ही करने के लिए इन्होंने पूछा कि तुमने चांद को देखा है? ये कहने लगे मैंने चांद तुमने नहीं देखा है तो ऐलान नहीं हो सकता। इतने में तीसरा शख्स आया, कहा चांद का ऐलान करिए। सवाल इन्होंने फिर पूछा तुमने चांद को देखा है? कहा हाँ मैंने देखा है। इन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, प्लीज कम, जल्दी तशरीफ लाइए, आप ही का तो इंतजार था कि चांद हो गया है। इन्होंने फौरन कागज कलम उठाया, उससे तहरीर ली, मैंने चांद देखा है, सबूत शरई हासिल हुआ, खबर मिल गई, खबर मौसूल हो गई। अब ये चांद का ऐलान करने के लिए मस्जिद के माइक पर खड़े हुए और जैसे ही इन्होंने कहा हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं, सारे लोग, अच्छा ये ऐलान जो होता है ना, ये बड़ा गजब का ऐलान होता है। ये वाला ऐलान जो है, अभी हम लोग एक एक घंटा तकरीर करते रहे, उतनी तवज्जो से आदमी नहीं सुनेगा, मगर अगर मस्जिद का माइक बोल पड़ा हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं, अल्लाह अकबर कबीरा, लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी चुप, हाफिज जी कुछ कह रहे हैं, हाफिज जी कुछ कह रहे हैं। औरतें घरों में जो बातों में मशगूल हैं, चुप हो जाओ, हाफिज जी कुछ कह रहे हैं, ऐलान होने जा रहा है। और कुछ तो इतने एक्स्ट्रा एडवांस होते हैं, इतने अपडेट होते हैं, जैसे हाफिज जी कह दिए कि हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं, कहते हैं देखो फलाने के अब्बा बीमार चल रहे थे, पक्का है, उन्हीं की खबर होगी, पहले ही बता दिया, अभी ऐलान सुना भी नहीं, पूरा जाना भी नहीं, पहले खबर दे दिया, हाँ हम पक्का बता रहे हैं वही बात होगी। तो कहने का मतलब जैसे ही ये खड़े हुए हजरात एक जरूरी ऐलान फरमाएं, ये वर्ड, ये जुमला, ये सेंटेंस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, तवज्जो का मरकज बन गया, सबकी तवज्जुहात इस जानिब है। हाफिज जी क्या ऐलान कर रहे हैं? इन्होंने ऐलान किया चांद की तस्दीक हो चुकी है, कल सुबह इतने बजकर इतने मिनट पर ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। अब गांव वाले कह रहे हैं कि हाफिज जी ऐलान कैसे कर दिया आपने? इन्होंने कहा मुझे देखने वाला गवाह मिल गया है, ये जरूरी नहीं कि सब चांद देखें, मगर कोई हो जो देखने वाला हो, कोई हो जो गवाही देने वाला हो, कोई ऐसा हो जिसकी आंखों ने चांद देखा हो, बस काम हो गया। अब जब मिसाल आपने अपने जहन में बसा ली तो अब ये भी सुनते चलें कि अल्लाह ने उस नबी को, जो नबी सबसे महबूब है, सबसे प्यारा है, सबसे चहीता है, खातमुल मुरसली है, इमामुल मुरसली है, इमामुल अंबिया है, उससे अल्लाह ने सबसे आखिर में क्यों भेजा? अब जब भेजा तो कहा मां काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद नहीं है मगर आखिरी पैगंबर। अब इसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा, कोई दूसरा रसूल नहीं आएगा। जो सबसे महबूब था उसे सबसे आखिर में भेजा। इसकी क्या वजह थी? इसलिए कि जब किसी मेहमान को आना होता है, आपने आलिम को दावत दिया तो आपने दरी को बिछवाया, टेंट को लगवाया, लाइट को लगवाया, सजावट करवाई, माइक वाले को बुलाया। ये सारा इंतजाम क्यों किया? क्योंकि किसी आलिम को आपने दावत दी है, किसी आलिम ने आना है, किसी आलिम ने आना है, किसी मुफ्ती ने आना है, किसी हजरत ने आना है, इसलिए सब इंतजाम हो रहा है। बिलाशुबह आदम आए ये बताने के लिए मुस्तफ़ा आ रहे हैं, और जब हजरत आदम इस दुनिया में आए तो आने के बाद आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीहुल्लाह। लोगों ने पूछा आपने खुदा को देखा है? कहा नहीं, खुदा की आवाज को सुना है, आवाज सुनी है, देखा नहीं है। जिब्रील ने बताया है, वही से मालूम है, इल्हाम से मालूम है। अल्लाह अल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ा कि शीश आ गए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा खुदा को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुनकर जाना है। अल्लाह अल्लाह यहया आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा खुदा को देखा है? कहा नहीं,
नहीं मैंने सुना है। हजरत ज़करिया आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने सुना है। हजरत याकूब आ गए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने सुना है। हजरत ज़करिया आ गए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने सुना है। हजरत दानियाल आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने सुना है। इदरीस आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने सुना है। यूनुस आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने सुना है। हजरत यूनुस आ गए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने सुना है। हजरत दाऊद आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने सुना है। हजरत सुलेमान आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने सुना है। यहाँ तक कि हजरत मूसा आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने भी सुनकर जाना है और मैंने जात की नहीं सिफत की तजल्ली देखी थी, वो भी खर्रा मूसा सैका मूसा गिरे और बेहोश हो गए। हजरत हारून आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने सुना है। हजरत ईसा रूहुल्लाह आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, लोगों ने पूछा खुदा को देखा है, कहा नहीं मैंने सुनकर जाना है। मुझ पर इंजील आई है, मुझे जिब्रील ने बताया है, मगर मुसलमानों खुश नसीबो, ऐ आका के उम्मतियों और सैयदुल मुरसलीन के उम्मतियों खुश नसीबो। जैसे ही मक्के की सरजमीन पर फारान की चोटी पर, यही मक्के की सरजमीन पर फारान की चोटी पर मुस्तफा ताजदारे कौनो मका अलैहि तहियत व सना खड़े होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या माशरल कुरैशी कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। सारे लोगों ने पूछा आपने भी सुना है? मुस्तफा मुस्कुराए, कहा मैं खुदा को सुनकर जानने वालों में नहीं, खुदा को देखकर पहचानने वालों में हूं। अब जब देखने वाला नबी आ गया तो अब नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद। यू आर लास्ट एंड फाइनल होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबी क्यों? क्योंकि देखने वाला आ गया। थोड़ा सा और कारी रोशन साहब किबला ने मेरे हवाले से एक बात कह दी, पता नहीं उसमें खरा उतर पाऊंगा कि नहीं। कुरान और हदीस के दलाइल में बात करनी है। मैं चाहता हूँ कोशिश मेरी होगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि कुरान और हदीस के दलाइल में रखूं। ये नूर तब बना जब कुछ नहीं था, और ये नूर तब भी रहेगा जब कुछ नहीं रहेगा। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन। वही अव्वल भी है, वही आखिर भी है, वही जाहिर भी है, वही बातिन भी है। हर जगह उसी का जलवा है, हर जगह उसी का नूर है। उसी के नूर से कायनात जगमगा रही है, उसी के नूर से शम्सो कमर जगमगा रहे हैं, उसी के नूर से पहरों पर जगमगा रहे हैं, उसी के नूर से खुश्कोत्तर जगमगा रहे हैं, उसी के नूर से हवाएं फिजाएं नगमा गा रही है, उसी के नूर से आलम मुनव्वर है, उसी के नूर से चांद में चांदनी है, उसी के नूर से तारों में रोशनी है, उसी के नूर से कहकशां का तरन्नुम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी के नूर से ही मौजों में तलातुम है, उसी के नूर से यह कायनात जगमगा रही है। क्या फरमाते हैं? हजरत जाबिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे आका कहते हैं, या जाबिरो अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? न लौह थी, न कलम था, न जन्नत थी, न दोज़ख थी, न दुनिया थी, न आलम था। 18,000 आलम है। 18,000 आलम में कोई आलम न था। न आलम असफल था, न आलम आला था, न आलम बरज़ख था, न आलम अरवा था। कोई आलम मौजूद न था। जब 18,000 आलम मौजूद न थे, वो मुस्तफ़ा था। क्या था? या तो खुदा की खुदाई थी या मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई थी। एक बार हजरत जिब्रील से मेरे आका ने पूछा, जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील कहते, या रसूलल्लाह मैंने काउंट तो नहीं किया है, शुमार तो नहीं किया है, जोड़ा घटाया तो नहीं, मगर या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने मुझे खल्क किया, तख्लीक किया, मैंने देखा एक सितारा आसमाने अव्वल पर चमक रहा है। जब वो चमकता था फिर 70,000 साल के बाद चमकता था। कहीं जुमलों की रविश में आपका जहन बह न जाए। कंसल्टेंट करिए, दिमाग को हाजिर करिए, जुमला मिस न होने पाए। क्या मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत की एवरेज उम्र जो होगी 60 से 70 साल होगी,
और 60 से 70 साल में एक आदमी जब इस दुनिया से जाता है तो अपने पीछे 10, 12, 15 आदमी छोड़ के जाता है। नवासे हैं, नवासियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, पूरा खानदान पीछे तैयार है। एक आदमी 60 से 70 साल में एक कुंबा और कबीला छोड़ करके चला जाता है। सितारा जिब्रील कह रहे हैं 70,000 साल के बाद चमकता था। 70 साल नहीं, 70-100 साल भी नहीं, 70,000 साल के बाद चमकता था। या रसूल अल्लाह, मैंने मुझ जिब्रील ने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। 70,000 कैलकुलेट फेल हो जाएगा, कैलकुलेट सॉरी बोल देगा। क्यों? 70,000 साल के बाद चमकता था, 72,000 मर्तबा देखा। कितना पुराना है वो, जब कुछ न था तो वो था। और बताऊं आपको कि हजरत जिब्रील का जिक्र आप मिलाद शरीफ में जरूर सुन लेंगे किसी न किसी हवाले से। और किसी फरिश्ते का ज्यादा जिक्र हो ना हो, एक फरिश्ते का तो जिक्र करने से भी लोग डरते हैं, क्योंकि उसका जिक्र करेंगे कि उसका काम ही यही है कि वो आता है तो फिर जिक्र करने लायक नहीं छोड़ता है। ठीक है ना? उसका जिक्र तो लोग ज्यादा नहीं करते, मोहतात रहते हैं। और हमारे गांव में एक कहावत है कि दादा मर गए सो मर गए, मगर मलकुल मौत ने घर देख लिया। मतलब दादा मरने का अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है कि एंट्री मलकुल मौत के घर में हो गई है, एड्रेस मिल गया, पहचान पत्र पहुंच गया है। किसी फरिश्ते का जिक्र हो ना हो, जिब्रील का जिक्र जरूर होता है, इसलिए कि जिब्रील का जिक्र मुस्तफा के जिक्र से जुड़ गया है, इसलिए जिक्र मुस्तफा जिंदा तो जिब्रील का भी जिक्र जिंदा। इसलिए जिब्रील वो है जो इतना बाअदब है, इतना बाअदब है कि हुजूर को जगाते नहीं कदमों का बोसा देते हैं, जगाते नहीं कदमों का बोसा देते हैं। इसी अदब की बुनियाद पर अल्लाह ने वो मकाम दिया कि जब भी महफिल मिलाद का जिक्र होता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र कहीं ना कहीं से जरूर आ जाता है। तो कहा या रसूल अल्लाह, 70,000 साल के बाद वो सितारा चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही अना ज़ालिकल कौकब, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा मैं ही था जो 70,000 साल बाद चमकता था, जिसे तुमने 72,000 मर्तबा देखा है। वो नूर जब कुछ न था तो वो नूर इस दुनिया में आया और उस नूर ने सारे आलम को जगमगाया। ये मीलाद क्यों उलमा जोर देते हैं मीलाद करो? क्यों? क्योंकि दुनिया ही से मीलाद के सदके में हुई है। मैं तो कहता हूं हर फर्द को मीलाद मनाना चाहिए। इंशाअल्लाह कुछ बातें आपसे काम की करनी है। हर फर्द को मीलाद मनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं बेटियों तुम भी मीलाद मनाओ, इसलिए कि बेटियों का तकद्दुस उसी मीलाद वाले ने बचाया है। माओ तुम भी मीलाद मनाओ, माओ की हुर्मत उसी मीलाद वाले ने बताई है। बाप तुम भी मीलाद मनाओ, इसलिए कि बाप की अजमत बताने वाला वही मीलाद वाला है। ऐ गरीबो अपनी किस्मतों पर नाज करो, तुम्हारी गुर्बत पर फख्र कराने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे जाहिरन, तो उस मक्के का हाल क्या था? जो वो मक्के वाले जिनके दिल भी पत्थर के थे, जिनके जिस्म भी पत्थर के थे, जिनकी अकलें भी पत्थर की थी, जिनके हाथ भी पत्थर के थे, जिनकी फिक्र भी पथरीली थी, जिनकी जबान भी पथरीली थी, पत्थर ही पत्थर ही पत्थर ही पत्थर था। मगर इसी पथरीली जगह पर जब मेरे आका तशरीफ लाए, अल्लाह ने वो मौजज़ा दिया कि नरम जमीन पर चलते तो कदमों के निशान न पड़ते, मगर पत्थर पर पांव रख देते तो पत्थर पर कदमों के निशान पड़ जाते थे। गोया ये पैगाम था, ऐ पत्थर दिल वालों, तुम्हारे दिलों को मोम करने मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। तुम्हारे पत्थरों दिलों को नर्म करने मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। क्या मंजर था। दहिया कल्बी कहते हैं, मैं बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में एक ऐसा गुनाह हो गया है कि जिससे सोच कर आज भी मेरी रूह कांप जाती है।
मेरी रूह कांप जाती है। और एक बात बताऊं, गौर से सुनना मेरे प्यारो, सबको एक दिन इस दुनिया से आंख बंद करके जाना है। हर शख्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में कामयाब तरीन शख्स वो है जो मौत को कसरत से याद करे, कसरत से मौत को याद करे। पता है, ये रिश्ते, ये नाते, ये ताल्लुकात, ये दोस्तियाँ, ये फ्रेंडशिप, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी। कसम खुदा की, जब जनाजा दरवाजे पर रखा होता है ना, खुद का बेटा भी नहीं कहता कि अब्बा लेटे हुए हैं, लोग कहते हैं मैयत रखी हुई है। अपनी बेटी भी नहीं कहती कि अब्बा लेटे हुए हैं, लोग कहते हैं जनाजा रखा हुआ है। टोले पड़ोस मोहल्ले वाले, कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी पावरफुल हो, कितना बड़ा स्टेटस हो, कोई ये नहीं कहता कि फलां लेटे हुए हैं, लोग कहते हैं जनाजा रखा हुआ है, मैयत रखी हुई है। एक लम्हे में हर रिश्ता मुनक़ता हो गया, एक लम्हे में हर रिश्ता खत्म हो गया। मगर आओ मैं तुम्हारी ईमान को ताज़ा करूं, एक रिश्ता ऐसा है जो फिर भी बाकी है, एक रिश्ता ऐसा है जो फिर भी जुड़ा हुआ है, एक ताल्लुक ऐसा है जो फिर भी बरकरार है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो दुनिया में है तब भी बरकरार है, जब दुनिया से जाएगा तब भी बरकरार रहेगा। अल्लाह अल्लाह इस दुनिया से रुखसत हुआ, कब्र में गया। जब कब्र में बेटों ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, भतीजों ने साथ छोड़ दिया, भांजों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों अहबाब ने साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया। लोग अपना बेटा जिसे लोग कहते हैं बेटे कब्र का दरवाजा बंद मत करना, मेरी तबीयत में ताफुन पैदा होता है, मेरी तबीयत में उलझन और घबराहट पैदा होती है। अपना बेटा कब्र में जब पटरे लगा रहा है तो देख रहा है जरा सा सांस बाकी न रह जाए, जरा सा सुराख बाकी न रह जाए। अगर सुराख बाकी है तो गीली मिट्टी लगाकर बंद कर रहा है, अगर सुराख बाकी है तो लकड़ी रख करके बंद कर रहा है, लेकिन बंद किया जा रहा है, मनो मिट्टी उस पर डाली जा रही है, सब छोड़कर चले आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कब्र में मुर्दा अकेला है, न कोई खिड़की है, न कोई रोशनदान है, न कोई दरवाजा है, न कोई कूलर है, न कोई एसी है, न कोई पंखा है, न कोई बल्ब है, न कोई उजाला है। कब्र में अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ और बहनों भी इस बात को सुनते चलना, कसम खुदा की आखिरी मंजिल इंसान की कब्र है। और दुनिया में कामयाब वो है जो मरने से पहले अपनी मौत की तैयारी में लग जाए, मरने से पहले अपने अमाल का हिसाब कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। मुनकर नकीर जो कब्र को दांतों से चीरते हुए आएंगे, अगर मुनकर नकीर यहाँ आके खड़े हो जाए पूरा गांव साफ हो जाएगा। मुनकर नकीर सुल्तानपुर टहल जाए, सुल्तानपुर साफ हो जाएगा। एक भेड़िया बहराइच में निकला है, पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है कि उससे कैसे निजात पाई जाए। हर जगह लोग परेशान है, रातों में निकलते नहीं है कहीं भेड़िया हमला न कर दे। एक भेड़िया का इतना खौफ है, कसम खुदा की अगर मुनकर नकीर सामने आ जाए लोग अपने अपने घरों से आबादियों से भाग जाएंगे, कोई रुक नहीं सकता। इतनी भयानक शक्ल है, इतनी भयानक सूरत है, इतने भयानक दांत हैं, दांतों से कब्र को चीरते हुए कब्र में आएंगे, ठोकर मारकर मुर्दे को उठाएंगे और उठाने के बाद पहला सवाल पूछेंगे, मन रब्बुका। वो बंदा कहेगा, और ये घबराना नहीं, अगर आका की गुलामी का पट्टा गर्दन में है, अगर हुजूर का कलमा पढ़ते हो तो जबान उस वक्त खुद ब खुद अरबी हो जाएगी, चाहे अरबी का अलिफ ज़बरा भी ना आता हो, लेकिन जबान अरबी हो जाएगी। और बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ता दूसरा सवाल पूछेगा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। लोग वो बंदा कहेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, सबसे आखिरी सवाल जो होगा, जिस सवाल पर पूरे अमाल का दारो मदार होगा, वो सवाल ये है। मुख्तलिफ अहादीस की मुख्तलिफ रिवायतें हैं। कोई लिखते हैं कि हुजूर की सूरत मदीने से दिखाई जाएगी, कुछ लिखते हैं कि हुजूर कब्र में ही तशरीफ लाएंगे, कुछ कहेंगे कब्र अनवर से हुजूर का चेहरा दिखा दिया जाएगा। बहरहाल इस बहस में नहीं जाना चाहता। कब्र में चेहरे रसूल दिखाया जाएगा, ये हकीकत सबने मानी है। फरिश्ते उसको नबी का चेहरा दिखाएंगे, नबी की सूरत दिखाएंगे और पूछेंगे, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इस नूरानी सूरत वाले के बारे में क्या कहते थे, इस नूरानी सूरत वाले के बारे में क्या अक़ीदा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जो दुनिया में नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने वाला होगा, नबी के इश्क में झूमने वाला होगा, नबी की गुलामी करने वाला होगा, नबी की इताअत करने वाला होगा, नबी की
सीरत पर चलने वाला होगा, नबी के कौल पर अमल करने वाला होगा, नबी की बात को तस्लीम करने वाला होगा, अल्लाह अल्लाह वो मुस्कुरा कर कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वो तो मेरे आका का चेहरा देखकर कहेगा कि जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई। इसलिए कि दुनिया में ये कहा था कि अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में अरे जचता नहीं कोई, और जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। आप उलमा की ज़बानी सुनते रहते हैं कि मेरे आका मीलाद में तशरीफ भी लाते हैं, मुलाहिज़ा भी फरमाते हैं, लेकिन कोई शख्स ये सवाल करे कि आका मीलाद में दिखाई तो नहीं पड़ते, हमें नज़र तो नहीं आते, हमारी निगाहें तो नहीं दिखाई पड़ती। कसम खुदा की ये अपने आप में बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मेरे आका मीलाद में आते तो हैं, तशरीफ तो लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर आशिक के घर तशरीफ तो लाते हैं मगर देख नहीं पाते, और कब्र की पहली रात पहली सात में मेरे आका का दीदार होता है। ये माजरा क्यों है? तो जवाब मिलता है कि मीलाद में आते तो हैं, दिखाई नहीं पड़ते। वो इसलिए देखो मानता है कि नहीं मानता, मानता है कि नहीं मानता, और कब्र में आते हैं दिखाई पड़ते हैं, देखो पहचानता है कि नहीं पहचानता, पहचानता है कि नहीं पहचानता। एक जुमले में पूरी बात को समेटूं, जो यहाँ मानता है वहां पहचानता है, जो यहाँ मानता नहीं वहां पहचानता नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मैं सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मोहब्बत से कह दीजिए एक बार और, मोहब्बत से, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और हबीबे खुदा का नजारा करो मैं, हबीबे खुदा का नजारा करो मैं, और दिलो जानवर पर निसारा करो मैं। और मक्ते में फरमाते हैं कि खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, कि मदीने की गलियां बोहारा करो मैं। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो जो यहाँ मानता है वहाँ पहचानता है, जो यहाँ मानता नहीं वहाँ पहचानता नहीं। कुछ काम की बातें आपसे करनी है, वरना सरकार की पैदाइश भी मैं पूरी पढ़ता, लेकिन चूंकि मौलाना इमामुद्दीन साहब ने कहा कि कुछ इस्लाही गुफ्तगू भी आप कर दीजिएगा। मेरे प्यारे, जिस रसूल के इश्क में नारे लगाते हो, जिस रसूल की मोहब्बत का दम भरते हो, एक बात बताओ, जब किसी से मोहब्बत करते हो तो उसकी पसंद का ख्याल करते हो कि नहीं करते हो? जब किसी से मोहब्बत करते हो तो उसकी पसंद का भी ख्याल करते हो और उसकी नापसंद का भी ख्याल करते हो। ये तो एक दुनियावी मोहब्बत है, और मोहब्बत का दावा आका से है। आज मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ कसरत से नारा लगाते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिस दिन इस नारे का मतलब समझ जाओगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब समझते हो? कितने लोग हैं जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब समझते हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह हवाई फायरिंग वाला कोई नारा नहीं है। ये हुजूर की बारगाह में हाजिरी का तरीका है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह मैं आपके कदमों में हाजिर हूँ।
अब कोई शख्स ये भी कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह और किसी का हक भी मारे, कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह किसी को सताए, रहे लब, किसी मोमिन का दिल दुखाना काबा ढाने से भी बड़ा गुनाह है। कोई शख्स काबा ढाए वो एक गुनाह, और किसी मोमिन का दिल तोड़ दे ये उससे बड़ा गुनाह है। तो जिसको हम चाहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करते हैं। कैसी मोहब्बत करते हो प्यारे आका से कि मुस्तफ़ा से जब पूछा गया या रसूलल्लाह आपकी पसंद क्या है, फरमाया 3 चीजें मुझे बहुत पसंद हैं। वो 3 चीजें क्या पसंद है मेरे आका को? फरमाते इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, अत्तीब वन्निसाइल मनकूहा वक़ुर्रतु ऐनी फिस्सदा। इरशाद फरमाते हैं 3 चीजें मुझे बहुत पसंद है। वो 3 चीजें क्या पसंद है? सबसे पहली चीज जो मुझे पसंद है, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। खुशबू, और खुशबू कम लगाता है आदमी जब नहा धो करके बावजू हो के जुमा के लिए निकलने लगता है, तब खुशबू लगाता है। ये आखिरी स्टेज है। और आज आलम यह है कि आदमी, कहीं लोगों को देखता हूं जनाजे, क्या भैया नमाज जनाजा का नहीं पढ़ोगे? हजरत नापाक है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसका खुदा पाक, नबी पाक, अहले बैत पाक, सहाबा पाक, अंबिया पाक, शुहदा पाक, गौस पाक, खाजा पाक, साबिर पाक, वारिस पाक, मखदूम पाक, गाजी पाक, जिसका सब ताल्लुक पाकों से जुड़ा हुआ है, उसका बदन नापाक है। ये कितने शर्म की बात है। आज इस बज़्म रसूल में अहद करिए कि कभी भी नापाक नहीं रहेंगे। अहद करिए, हाथ उठाकर अहद करिए कि कभी अगर जिसमें, कुछ लोग शर्मा रहे हैं, पाकी और सफाई आधा ईमान है। अन्निज़ाफ़तु निस्फ़ुल। कभी अगर नापाकी का शायबा पैदा हो जाए फौरन पाकी हासिल कर लीजिए, इसलिए कि कब जिस्म से रूह निकल जाए कोई भरोसा नहीं। और जब आका की बारगाह में पहुंचे तो कम से कम जिस्म तो पाक हो, जिस्म तो हमारा पाक हो। इरशाद फरमाया तीब, मुझे खुशबू पसंद है, वन्निसाइल मनकूहा, और मुझे वो औरतें पसंद हैं कि जिनका निकाह हो चुका है। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। कुछ जाएगा नहीं, मिलेगा इंशाअल्लाह। कुछ पास से जाएगा नहीं। सुभान अल्लाह बोलने से सिवाय मिलने के कुछ जाना नहीं है, सिवाय आने के जाना नहीं। दूसरी चीज अन्निसाइल मनकूहा, निकाह वाली औरतें। तीसरी बात जो मेरे आका ने इरशाद फरमाई, वक़ुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। सुभान अल्लाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अब हम हुजूर से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, हुजूर से उल्फत का अकीदत का दावा तो करते हैं, मगर हुजूर की बारगाह में नजराना क्या पेश कर रहे हैं? आका इरशाद फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक, आंखों की ठंडक, आंखों का करार, आंखों का चैन, आंखों का सुकून नमाज में है। और इरशाद फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, दीन का सुतून है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बंबई जाइए, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग रहती है, देख करके टोपी पीछे गिर जाती है, इतनी ऊंची इमारत। मैंने लोगों से पूछा, ये बताओ ये बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची कैसे खड़ी रहती है? कहने लगे हजरत, हमने इसके पिलर बड़ा मजबूत खड़ा किया है, इसकी बुनियादें बड़ी मजबूत कायम की है, इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये बिल्डिंग खड़ी है। घबराने की बात नहीं है, ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं, इसलिए कि हमने इसके पिलर को बड़ा मजबूत कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका इरशाद फरमाते हैं दीन किस चीज से मजबूत होता है, इस्लाम को किस चीज से तक़वियत मिलती है, इस्लाम को किस चीज से ताकत मिलती है, वो क्या है? इरशाद फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। सुभान अल्लाह, जिस पर दीन खड़ा है उसकी बुनियाद का नाम नमाज है। सुभान अल्लाह, उसकी बुनियादों का नाम नमाज है। और क्या फरमाया? अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, कि नमाज मोमिनों की मेराज है। और कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज तुम्हें रोकती है बेहयाई से और बुरी बातों से। अब एक बड़े मजे की बात आपको बताऊं, एक आदमी ऐसा है तो नमाज तो पढ़ रहा है मगर न बेहयाई से रुक रहा है, न बुरी बातों से रुक रहा है, नमाज भी पढ़ रहा, गाली भी दे रहा। मैं इसे लोगों को पर्सनली जानता हूं,
झूठ तो नहीं कह रहा। पर्सनली मैं लोगों को जानता हूँ कि पांचों टाइम तकबीर उला के साथ नमाज, मगर बाहर निकल के वो कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बेहयाई से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और इसी ज़बान से खुदा का जिक्र करते हो, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते हो और इसी ज़बान से बुरे अल्फाज कहते हो। कसम खुदा की ये ज़बान को पाक रखा करो, इस ज़बान को पाक रखो। इसलिए इसी ज़बान से फिर नबी पर दुरूद भी भेजना है, इसी ज़बान से कुरान के नगमात भी पढ़ने हैं, तो इस ज़बान को पाक रखा करो। तो क्या कहा कि इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से और बुरी बातों से। अब ये रुक ही नहीं रहा है किसी सूरत से, नमाज पढ़े जा रहा है, तहलका मचाए हुआ है, नमाज पढ़े जा रहा है, बवंडल किए हुए है, माजरा क्या है? तो कुरान ने कोई चीज छुपाई नहीं है, सब चीज को एक्सप्लेन कर दिया। क्या कहा? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून, खराबी है, हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल होकर बैठे हैं, यानी नमाज से गाफिल हैं। नमाज क्या है? बंदा रब की बारगाह में गया, बहुत तवज्जो से सुनना, बड़ी मार्के की बात बताने जा रहा हूं। नमाज क्या है? बंदा रब की बारगाह में जा करके बार बार ये बात कहता, भाई इतना है नमाज, और कुछ ना समझना, नमाज की डिफिनेशन बता रहा हूं। इतना ही है नमाज के बंदा रब की बारगाह में जाता है और बार बार कहता है तू माबूद है मैं अब्द हूं, तू खुदा है मैं बंदा हूं, तू रब है मैं नौकर हूं। और यही बात बताने के लिए 5 बार जाता है और रब से कहता है ऐ रब तू खुदा है मैं बंदा हूं, तू खुदा है मैं बंदा हूं, तू खुदा है मैं बंदा हूं। अब बंदा आ गया रब की बारगाह में, चाहे जुम्मा के दिन ही आया हो, अल्लाह तौफीक दे कि आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे सारे लोग। कहते हैं आमीन, आमीन कह दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला लगा देगा। इसलिए कि वमा तौफीकी बिल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं होता। अगर दिल से इरादा करोगे अल्लाह कामयाबी दे देगा। लेकिन खड़े हुए और कहा अल्लाहु अकबर, और जब अल्लाहु अकबर कहा हाथों को खड़ा किया, तो हाथों को खड़ा कब करते हैं? तकबीर तहरीमा के वक्त हाथों को खड़ा करते हैं, अंगूठे को कान की लौ से लगाते हो, कहते हैं अल्लाहु अकबर। ये किस बात का ऐलान है? हे रब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ, ऐ मेरे माबूद तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। मैंने दुनिया से और दुनिया के मामला से हाथ खड़े कर लिए हैं। जब पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है तो कहती है सरेंडर, तो आदमी सरेंडर कर देता हाथ खड़ा। हाथ खड़ा करने का मतलब ये कि मेरी तरफ से कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, कोई हरकत मैं नहीं करूंगा, तेरे पास में हाजिर हो गया। आत्मसमर्पण का नाम सरेंडर। बंदा रब की बारगाह में आया, कहा अल्लाहु अकबर, ऐ रब मैंने दुनिया से हाथ खड़े कर लिए, दुनिया से जान छुड़ा ली, मालो दौलत कारोबार बिजनेस तिजारत घर बार बाल बच्चे जमीन जायदाद हर चीज को छोड़कर मैं तेरी बारगाह में आके हाजिर हुआ हूँ। मौला मेरी हाजिरी को कबूल फरमा ले। और कहता है अल्लाहु अकबर, तू ही कबूल करेगा इसलिए कि तू सबसे बड़ा है। अब नियत बांध ली। नियत बांधने का मतलब क्या है कि नियत बांधे, कुछ लोगों को देखता हूँ, देखो इस्लाह भी करो अपनी, कुछ लोग देखता हूँ नियत बांधे रहते हैं, सामने वाले को देखते रहते हैं और बाद में कहते हैं कि उस जो मेरे आगे नमाज पढ़ रहा था उसकी नमाज नहीं हुई। तो लोग कैसे तुमको पता चला? कहा उसका अंगूठा नहीं लग रहा था पैर में। मैंने कहा वो बंदे खुदा तू अपनी नमाज पढ़ने गया था कि सबकी नमाज चेक करने के लिए गया था? एक जर्रा बराबर गुनाह करेगा उसका हिसाब उसे खुद देना है, जर्रा बराबर नेकी करेगा उसका सिला उसे खुद मिलना है। ज्यादा जज बनने की जरूरत, अरे बोल बाल दिया करो यार, हूं हां करते रहो ताकि हमको पता चले बेदार। बंदा रब की बारगाह में खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर नियत बांध लिया। अब कह रहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अल्लाह की पाकी बयान की, हमद बयान की, सना बयान की। उसके बाद कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़ा ताज्जुब हुआ, ये तो मस्जिद में आके खड़ा है और कह रहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से। इसका मतलब मस्जिद में भी वो आ सकता है भाई, तभी तो पनाह मांगी जा रही।
औज़ बिल्लाह पढ़ा जा रहा है कि यहाँ भी आ सकता है। अच्छा, शैतान का आना लोग हर जगह मान लेते हैं, मगर हुजूर के आमद पर एतराज करते हैं। अभी कह दिया जाए कि हुजूर हर जगह आ सकते हैं तो कौन है? कैसे कह दिया? हुजूर कैसे आ सकते हैं? हुजूर नहीं आ सकते, हुजूर को इख्तियार नहीं। मैं कहता हूं ओ नादानो, ओ कम फहमो, ओ कम जरफो, शैतान का आना हर जगह मान रहा है। हमने कहा मौत का फरिश्ता आ सकता है हर जगह, नहीं कहा हाँ हजरत एकदम आ जाएगा। हमने कहा अगर तुम 50 फुट गड्ढा खोद के और जाके छुप के बैठो और ऊपर से ढक्कन बंद करवा दो तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कहा मौलाना साहब एकदम आ जाएगा। तो कहा जब फरिश्ते में ये ताकत है, मौला अली से किसी ने पूछा कि अगर कोई आदमी अपने आप को किसी हुजरे में कमरे में बंद कर ले तो रोजी का फरिश्ता आएगा कि नहीं आएगा? कहा 100% आएगा। कहा कैसे? कहा जब मौत वाला आ सकता है तो रोजी वाला भी आ सकता है। तो आ सकता है, फरिश्ते का आना कबूल है, शैतान का आना भी मंजूर है कि शैतान आ सकता है, मगर जब नबी की आमद की बात आए कि नबी हर जगह तशरीफ ला सकते हैं, हमने ये नहीं कहा कि आते ही हैं, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी, उनकी मंशा। वो मुख्तारे कुल है, मुख्तारे दो आलम है, वो चाहे तो आ सकते हैं, ना चाहे तो ना हो, ये उनकी मर्जी है, मगर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, नामुमकिन नहीं है। तो शैतान से पनाह मांगी, फिर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरुआत कर दिया है अल्लाह तेरे नाम से जो तू रहमान भी है, तू रहीम भी है। और फिर कह रहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये सूरत मुबारका वो सूरत मुबारका कि अगर कोई इसको ना पढ़े तो नमाज ही मुकम्मल नहीं होगी। ला स्वलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे तो नमाज होगी ही नहीं। अब सूरह फातिहा में कह क्या रहे हो? जब भी मस्जिद जाते हो क्या क्या अल्लाह से बातचीत करते हो, आज हमसे जान लो। अब इसका प्रैक्टिकल में अपने जहन में खाका तैयार रखना। अब की जब खड़े होना तो नमाज में एक अलग लज्जत मिलेगी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें तेरे लिए है, तू सारे आलम का पालनहार है। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह की बारगाह में जाके अल्लाह की खुशामद कर रहा है। ऐ अल्लाह, सारी तारीफें, सारी तौजीफें, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का सारी तारीफें तेरे लिए हैं, क्योंकि तू सारे आलम का पालनहार है। जवाब मिलता है हाँ हाँ मेरे बंदे, मैं सारी दुनिया का पालनहार हूं, पालने वाला हूं, जिलाने वाला हूं। अब बंदा अगली बात कह रहा है अर्रहमानिर रहीम। जब तू पालनहार है, निगहबान है, मेहरबान है, तो ऐ अल्लाह तू रहमान भी है, तू रहीम भी है। सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है, सबसे ज्यादा मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह कहता है हाँ हाँ मैं सबसे ज्यादा रहम भी करने वाला हूँ, सबसे ज्यादा मेहरबानी करने वाला हूँ। अरे अल्लाह वो है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह वो है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा तुमसे करीब है। अब अल्लाह तुमसे करीब है। अल्लाह कहता हाँ हाँ बंदे मैं रहमान भी हूँ, मैं मेहरबान भी हूँ। अब ये बता मेरी रहमानियत में क्या चाहता है, मेरी रहीमियत से क्या चाहता है। अब बंदे ने जब देख लिया अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह रहमान है और अल्लाह फरमा रहा है हाँ हाँ बंदे मैं मेहरबान हूँ, तो कहता है मालिक यौमिद्दीन, ऐ अल्लाह तू यहाँ का तो मालिक है ही, रोज़े फैसला का भी मालिक है। सुभान अल्लाह। जैसे आदमी कहता है ना भैया गांव में कोई काम पड़ता है तो प्रधान जी आप खड़े हो जाते हैं, सभासद जी आप खड़े हो जाते हैं, नेताजी आप खड़े हो जाते हैं, थोड़ा थाने में भी काम है वहां भी खड़े हो जाइएगा, इसलिए कि इसे मालूम है कि यहाँ भी चलती है वहां भी चलती है। ये तो दुनिया वाले का आलम है और उसका आलम क्या जिसकी सारी कायनात है। तो कहता अर्रहमानिर रहीम, तू बड़ा मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है, बड़ा मेहरबान है। अल्लाह कहता है मेहरबानी के नाम पे क्या चाहता है, रहम के नाम पे क्या चाहता है। का मालिक यौमिद्दीन, बड़ी खताएं हो गई हैं, बड़े गुनाह हो गए, बड़ी लग़्ज़िशें हो गई हैं। ऐ मेरे मौला, जैसे दुनिया में तूने मुझे संभाल के रखा है ऐसे ही आखिरत में भी मुझे संभाल लेना। मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह ने कहा ठीक है मैं यौम हिसाब भी तुझे दरगुजर करूंगा, माफ करूंगा, तेरे साथ अच्छा बदला दूंगा, खैर का मामला करूंगा। अच्छा बंदा जब देखा कि सब मामला बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, तो बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
ऐ अल्लाह जब दुनिया में भी तू मेरा निगहबान है, आखिरत में भी तेरा निगहबान है, कब्र में भी मेरा निगहबान है, हश्र में भी मेरा निगहबान है, पुल सिरात पर भी मेरा निगहबान है, यौम हिसाब भी मेरा निगहबान है। मेरे गुनाहों को तू माफ करने वाला है, मुझ पर तू रहम फरमाने वाला है, मुझ पर तू मेहरबानी करने वाला है, मुझ पर तू फजल फरमाने वाला है। ऐ अल्लाह जब तेरी मुझ पर इतनी मेहरबानियां हैं, इतनी इनायतें हैं, इतने फजल हैं, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। जब कहा कि सब मामला फिट होता चला जा रहा है तो कहा तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा ठीक है मेरी इबादत करता है, एक जुमला तूने कहा है तुझी से मदद चाहते हैं, बता मदद के नाम पे क्या चाहता है, मदद के नाम पे क्या चाहिए, बोल बोल। मेरी बारगाह में आ गया है, ये वो दर है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। बोल क्या चाहता है, बोल क्या चाहता है। अब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मदद के नाम पे क्या चाहता है। बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मेरी मदद इस तरह कर दे कि मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला दे। अल्लाह पूछ रहा है मदद कैसी चाहिए, कौन सी मदद चाहिए, हेल्प के नाम पे क्या चाहिए। कहा मौला इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मदद के नाम पे ये चाहिए कि मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने कहा ठीक है जा तुझे सिराते मुस्तकीम भी दे दिया। कहते हैं सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने सिराते, यहां तक बातचीत कंप्लीट हो गई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम तक। बंदे ने देखा सिराते मुस्तकीम भी दे दिया, मगर मैं तो हूं बंदा और शैतान ने पहले कहा है कि सिराते मुस्तकीम पे चलने वालों को मैं भटकाऊंगा, मैं बहकाऊंगा, मैं गुमराह करूंगा। अब एक डाउट ये भी है, जैसे किसी जगह आप जाने लगे वहां से दो रास्ते जाते हैं, ऑटोमेटिक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ई वाले पे जाएं कि ई वाले पे जाएं, इसलिए कि पता चले कि सिराते मुस्तकीम क्या है। तो कहा सिराते मुस्तकीम दे दिया। कहा जब सिराते मुस्तकीम दे दिया, सीधा रास्ता दे दिया, नेकों का रास्ता दे दिया, सच्चों का रास्ता दे दिया, अच्छों का रास्ता दे दिया, जन्नत का रास्ता दे दिया। आए मेरे मालिक मुझ पर एक मेहरबानी और कर दे। अल्लाह कहता अब क्या चाहता है, कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जब रास्ता मिल जाए तो मुझे उन लोगों से भी मिलवा देना जो पहले से इस रास्ते पर चल रहे हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पर, ताकि दिल न घबराए रास्ता चलने में, अंदर शक और शुबहा न पैदा हो। जब नेक लोग चलते रहेंगे पीछे पीछे चलते चलते मैं भी जन्नत तक पहुंच जाऊंगा। और कौन लोग हैं जो इनाम याफ्ता हैं, कौन लोग हैं जो सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं। आओ कुरान की तफसीर कुरान से कर देता हूं, इसलिए कि कुरान की टॉप लेवल की तफसीर वही है जो कुरान से की जाए। कुरान कह रहा है अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं जो सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं। तो कुरान कह रहा है ये नबियों की जमात है, ये सिद्दीकीन की जमात है, ये शुहदा की जमात है, ये अल्लाह वालों की जमात है। यहां तक बातचीत फाइनल हो गई बंदे की अल्लाह से। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने कहा जा इनाम याफ्ता वालों का भी रास्ता दे दिया, इनाम याफ्ता वालों का पता भी दे दिया, जैसा कि मैंने कुरान से तफसीर करके बताया। अब आगे क्या चाहिए, कहा एक आखिरी बात और बची है, एक आखिरी बात। अल्लाह कहता बोल बोल मेरे बंदे बोल, आज जो मांगेगा सब तुझे अता करूंगा, बोल 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 जल्दी बोल। कहता है मेरे परवरदिगार जब तूने मुझे दुनिया में भी जमानत दे दी, आखिरत में भी जमानत दे दी, हश्र में भी जमानत दे दी, कब्र में भी जमानत दे दी, दुनिया और आखिरत दोनों मेरी बना दी, सिराते मुस्तकीम पर लगा दिया, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता दे दिया। एक अर्जी और एक आप बोल क्या चाहिए। का खैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन,
ऐ अल्लाह, जब मुझे नेकों का रास्ता मिल जाए, अच्छों का रास्ता मिल जाए, सच्चों का रास्ता मिल जाए, फिर मुझे भटके हुओं के साथ न जाने देना, फिर मुझे गुमराहों के रास्ते पे न जाने देना। ऐसा ना हो कि मुझे सिराते मुस्तकीम भी मिल जाए, मुझे नेकों का रास्ता भी मिल जाए, मुझे इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता भी मिल जाए, और फिर कुछ भटके लोग आए और मुझे बहकाना चाहें, मुझे भटकाना चाहें, मुझे खींचना चाहें, मुझे ले जाना चाहें, तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि फिर मुझे गुमराहों के रास्ते पे न जाने देना, तू मेरी हिफाजत फरमा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातचीत खुदा से, अल्लाह, नमाज नाम ही है खुदा से बातचीत करने का। हजरत मौला अली से पूछा गया कि ए मौला अली, ये बताइए कि आप खुदा से आपका कैसा ताल्लुक़ है? कहा कि मैं जब मेरा जी चाहता है मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहता है मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और गिरोह बंदी में न बढ़ जाओ, गिरोह दर गिरोह न हो जाओ। अल्लाह की रस्सी है क्या? अल्लाह की रस्सी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हब्लुल्लाह मोहम्मद हैं, सिरातुल्लाह मोहम्मद हैं, इनायतुल्लाह मोहम्मद हैं, फजलुल्लाह मोहम्मद हैं, अदलुल्लाह मोहम्मद हैं, अरे रहमतुल्लाह मोहम्मद हैं, अल्लाह की रहमत मोहम्मद हैं। कौन जानता था काबे को? एक काले गिलाफ वाला घर था, मुस्तफ़ा ने कहा काबा है, हमने कहा काबा है। कौन जानता था कुरान को? मुस्तफ़ा ने कहा कुरान है, हमने कहा आका कुरान है। कौन जानता था नमाज को? मुस्तफ़ा ने कहा नमाज है, हमने कहा आका नमाज है। अरे कौन जानता था खुदा को? मुस्तफ़ा ने कहा खुदा है, हमने माना खुदा है। कौन जानता था मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे? मुस्तफ़ा ने कहा मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे, हमने मान लिया दोबारा उठाए जाएंगे। मुस्तफ़ा ने कहा हश्र नश्र होगा, हमने मान लिया हश्र नश्र होगा। मुस्तफ़ा ने कहा हिसाबो किताब होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा, हमने मान लिया जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब लोगों ने एतराज किया, ये बताइए अगर किसी का जिस्म जला दिया जाए तो दोबारा कैसे जिंदा होगा? तो मुस्तफ़ा करीम ने जवाब दिया, अल्लाह ने हुक्म फरमाया हबीब इन्हें जवाब दीजिए। क्या जवाब दीजिए? इरशाद फरमाया जो अल्लाह जब तुम कुछ नहीं थे तो पैदा करने पर कादिर है, वो तुम्हें दोबारा उठाने पर भी कादिर है, दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है, दोबारा तुम्हें उठाने पर भी कादिर है। इसीलिए तो जब मिट्टी डालते हो तो कहते हो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिन्हा खलकनाकुम, हमको तूने इसी से बनाया है, इसी मिट्टी से बनाया है, इसी में मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, और हम लौट कर इसी मिट्टी में आ जाएंगे। इसी से बनाया है, लौट कर इसी मिट्टी में आ जाएंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और हम दोबारा इसी मिट्टी से जिंदा करके उठाए जाएंगे, दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीर। और एक बात मुझे बड़े दर्द के साथ कहनी है कि आज के इस दौर में हम लोग जलसे बहुत कर रहे हैं, मिलाद बहुत कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें बहुत हो रही हैं, उलमा के बयानात बहुत हो रहे हैं, शोरा की नादखानियां बहुत हो रही हैं, मगर एक जज्बा जो मुझे अब जलसों में नहीं दिखता उसका मुझे अफसोस है। वो क्या? मेरे बचपने का आलम था, बचपन से मैं तकरीर करता हूँ, बचपने का आलम था। मैं कस्बे में जाता था तकरीर करने के लिए, जामिया शफिया मुबारकपुर में था, वहाँ भी तकरीर करने के लिए जाता था। तो मैं देखता था लोग जलसा सुनने आते थे तो इस इरादे से आते थे कि देखें आलिम साहब क्या बयान करेंगे, इनसे कुछ सीखा जाए, कुछ सीखने की नीयत लेकर के आते थे। और अब मैं देखता हूँ जलसों में लोग ये देखने आते हैं आलिम साहब कैसे हैं, उनकी खिताबत का लहजा कैसा है, उनका बोलचाल कैसा है, उनका अंदाज कैसा है। इससे ज़्यादा इस बात पर तवज्जो दीजिए कि हमें इसमें से सीखना क्या मिला। आका की आमद की धूमें मचाई, मीलाद मनाया, महफिलें सजाई और बसाई, और आप 12, 14, 15 दिन हो गए आज। ईमानदारी से कुछ बुलवाऊंगा नहीं आपसे, अपने ही दिल में एक जजमेंट लीजिए कि 12-15 दिनों में कोई ऐसी बात आपने अपने दिल में गांठ बांधी कि मुझे अब इस पर अमल करना है।
अब मुझे इस पर अमल करना है, इस बात। और यकीन माने, जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कोई आदमी कहे हमें गड्ढा खोदना है, खोदना है, खोदना है, खोदना, तो खोद ले जाएगा। जब तक फावड़ा उठाएगा नहीं, खोदेगा नहीं, कैसे पानी निकलेगा? तो अगर चाहते हो कि कामयाबी मिले तो अमल के मैदान में उतरो, अमल के मैदान में उतरे। अर्ज में कर रहा था, मेरे आका की वजह से सब कुछ मिल गया। मेरे आका, और औरतों के लिए मेरे आका रहमत बन करके आए। अल्लाह अकबर। एक बात दहिया कल्बी की मैंने जिक्र की थी, बस उसको बयान करके इंशाअल्लाह गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। बारगाह रिसालत में आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या? कहा, या रसूल अल्लाह, जब ज़माने जाहिलियत में मैं था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो मैं अपने घर से तिजारत के लिए गया था और 4-5 साल के बाद मैं लौट करके आया। जब मैं अपने घर लौट करके आया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर के दरवाजे पर एक निहायत हसीन व जमील, एक खूबसूरत बच्ची, एक मासूम बच्ची, एक फूल जैसी बच्ची खेल रही है। मैंने तवज्जो न दी, मैंने समझा शायद किसी पड़ोसी का बच्चा हो, खेल रहा हो। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरी बीवी घर के अंदर मौजूद थी। पहले का ज़माना और था, अब का ज़माना और है। पहले लोगों के आने की खबर नहीं मिलती थी, अब तो लोगों के आने की एक मिनट की खबर है। अब फ्लाइट पर बैठ चुके हैं, अब फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, अब फ्लाइट लैंड कर चुकी है, अब एयरपोर्ट पर आ गए हैं, अब गाड़ी से घर आ रहे हैं। एक मिनट की रिपोर्ट आपको मिलती रहती है, मगर उस जमाने में ऐसा नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शख्स कहता है, जब खाने से फारिग हुआ, बीवी ने खाना पेश किया, आराम किया, आराम से फारिग हुआ, बीवी ने पूछा कि सफर कैसा रहा? कहा, सफर कामयाब रहा, तिजारत में खूब मुनाफा हुआ, इसीलिए तो मैं 4-5 साल बाद वापस आया हो। बीवी बड़ी खुश हुई। उसके बाद उसका शौहर पूछता है, ये बताओ, बाहर एक बच्ची खेल रही है, एक छोटी सी बच्ची खेल रही है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी मासूम है, बड़ी फूल जैसी बेटी है, किसका बच्चा है वो? कहने लगी, अगर जान की अमान पाऊं तो कहो। कहा, बता क्या बात है? कहा, जब तुम घर से चले गए थे उस वक्त मैं हमल से थी, उस वक्त मैं पेट से थी, और तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस बच्ची को जन्म दिया है। वो बच्ची कोई और नहीं, तुम्हारा अपना खून है। वो बच्ची कोई और नहीं, तेरी अपनी शहजादी है। वो बच्ची कोई और नहीं, तेरी अपनी लाडली है। वो बच्ची कोई और नहीं, तेरा अपना खून है। इतना सुनना था कि बच्ची खुद खेलते खेलते घर के आंगन में आ जाती है और अपने बाप को जब देखती है और माँ के रवैये से समझ लेती है कि ये मेरा बाप है, बाप से करीब हो गई। जिनके पास बेटियां हैं वो बाप जानते हैं कि बेटियां बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं। बड़े बूढ़े पुराने ये बात कह गए हैं, बेटियां बाप के जनाजे की रौनक होती हैं। अगर बेटियां न हो तो बाप के जनाजे पर कोई रोने वाला ना हो, कोई आंसू बहाने वाला ना हो, कोई इज़हारे गम करने वाला ना हो। इसलिए कि बेटे तो तजहीज़ो तकफीन में मसरूफ हो जाते हैं, मगर वो बेटियां ही होती हैं जो बाप के जनाजे पर आंसुओं के कतरात गिराती हैं, बाप के जनाजे पर गम का इजहार करती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्ची ने जब हाव भाव से ये जान लिया यही मेरा बाप है, बाप के करीब चली गई, उससे लिपटने लगी, सीने से लगने लगी, उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने पहले ही अर्ज किया था, जिनके दिल भी पत्थर के थे, जिनकी अकलें भी पत्थर की थी, जिनके सीने भी पत्थर के थे, जिनका अखलाक भी पत्थर का था, जिनकी तहजीब भी पत्थर की थी, जिनकी जबान भी पत्थर की थी, जिनका रवैया भी पत्थर का था, जिनका सब कुछ पत्थर ही पत्थर था, उस शख्स ने अपनी बेटी को एक हाथ में लिया और एक हाथ में फावड़ा लिया। माँ उसकी दौड़ती है, उसकी बीवी दौड़ती है और दौड़कर पाँव को पकड़ लेती है और कहती है, जितना जुल्म करना है कर लो, जितना सताना है सता लो, जितना मारना है मार लो, जितनी सजाएं देनी है दे लो, मगर खबरदार इस बच्ची की तरफ हाथ मत उठाना। इसलिए तेरी अपनी बच्ची है, तेरा अपना खून है, तेरी अपनी औलाद है, मगर अरबों का जुल्म मैं आपकी निगाहों के सामने रख रहा हूँ। एक हाथ में बच्ची का गिरेबान पकड़ा है, दूसरे हाथ में फावड़ा पकड़ा है, पांव से बीवी को ठोकर मारता है, बीवी का सर दीवार में टकराता है और बीवी जख्मी हो जाती है। एक बाप अपनी बेटी को लेकर के सहरा की तरफ जा रहा है। जब सहरा में पहुंचता है, गड्ढा खोद कर तैयार करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो कैसा मंजर था। एक बाप अपनी बेटी को जंगल में लेकर के जा रहा है। बेटी इस बात से खुश है, शायद मेरा बाप मुझे घुमाने ले जा रहा है, शायद मेरा बाप मुझे तफरीह कराने ले जा रहा है, शायद मेरा बाप मुझे सैर कराने ले जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शख्स कब्र को खोदने लगता है, गड्ढे को खोदने लगता है, रेत को बाहर निकालने लगता है और ये बच्ची रेत पर खेलने लगती है। रेत पर कभी घिरौंदे बनाती, कभी अपने हाथों के निशान बनाती, कभी अपने पाँव के निशान बनाती, कभी उस पर कूदती, कभी उससे खेलती। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस तरह बच्चों का अंदाज होता है वो बच्ची खेलती रही। जब गड्ढा तैयार हो गया तो उठा करके बच्ची को गड्ढे में डाल दिया और डालने के बाद मिट्टी डालने लगा। जब मिट्टी डालने लगा, बच्ची अब तक ये समझ रही थी कि मेरा बाप मुझे खिलाने लाया है। जब मिट्टी गर्दन तक पहुंच गई तो बच्ची ने कहा, पापा मुझे घर ले चलो, अब
मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मुझे मेरा दम घुट रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे माँ के पास लेके चलो। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी सदा बच्ची ने दी, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपने घर लेकर के चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। जालिम बाप ने जब देखा कि बच्ची की गर्दन अभी भी कब्र से बाहर है, उसने पांव उठाए और पांव उठाने के बाद बच्ची की गर्दन पर रखने के बाद जोर से दबाए कि मासूम बच्ची जिसकी उम्र 4 साल है, उसकी जबान से आह निकलती है, आए मेरी माँ मुझे बचाओ, ऐ मेरी माँ मुझे मेरी हिफाजत करो। बच्ची की एक आह निकली, जबान बाहर निकल आई और गर्दन दबते 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 मिट्टी के अंदर चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनके औलादे हैं, अगर बाप की नींदें हराम हो जाती है, जब बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, बेटों की तबीयत खराब हो जाए, औलाद की तबीयत नासाज हो जाए, माँ बाप का सुकून गारत हो जाता है। मगर एक बाप ये भी है जिसने अपने पांव की ठोकर से अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो घर वापस आता है। जब ये मंजर मेरे आका ने सुना, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, मेरे आका के आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका इरशाद फरमाते, लोगों सुनो, ऐ बच्चियों को सताने वाले सुनो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ये ऐलान करता हूँ, जिसकी 3 बेटियां हों उनकी परवरिश करे, उनको तालीम दे, उनको तहजीब व अखलाक सिखाए, तहजीब व किरदार सिखाए, तहजीब व तमद्दुन सिखाए और उनका निकाह कर दे। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे जन्नत की बशारत देता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। दूसरे सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, जिसकी 3 न हो, जिसकी 2 ही बेटियां हो। अल्लाह के रसूल गोया होते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 2 ही बेटियां हो, उन दोनों बेटियों को तहजीब सिखाए, उन्हें अखलाक सिखाए, उन्हें किरदार सिखाए, उन्हें अच्छा इस्लामी तरीका और निजाम सिखाए और उनका निकाह कर दे, वो भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल और खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, जिसकी 1 बेटी हो, मेरे आका फरमाते हैं जिसकी 1 बेटी हो, उस बच्ची की तालीम दे, उसकी तरबियत करे, उसे तहजीब सिखाए, इस्लामी कल्चर सिखाए, इस्लामी तहजीब सिखाए, इस्लामी माहौल में रखे और उसका निकाह कर दे। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ, बेटियों की इस्मत बचाने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बेटियों की आबरू बचाने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बेटियों को तकद्दुस देने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसलिए हर बेटी को महफिल मुस्तफ़ा का मीलाद मनाना चाहिए। इसलिए बेटियों पर एहसान करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह। बेटियों की हिफाजत करने वाला गया। एक बात और अर्ज कर दूं माँ के हवाले से। अरबों का हाल ये था कि अरब के नौजवान अपनी माँ को, सगी माँ को अपने घर से लात मार करके बाहर निकालते थे। और सीरत और तारीख इब्न हिशाम वगैरह ने लिखा कि जवान बेटा, कारी साहब किबला, जवान बेटा अपनी ही सगी माँ को मंडियों में ले जाकर बेच देता था। अखलाकी कदरें इस तरह गिरी हुई थी। मेरे आका दुनिया में आ गए, रहमत आ गई। सुभान अल्लाह। मिंबर पर खड़े हुए मेरे आका इरशाद फरमाए, लोगों सुनो। एक साहबी रसूल खड़े हुए, कहा रसूलल्लाह मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मेरे आका इरशाद फरमाए, उम्मु का, तेरी माँ का सबसे ज्यादा। उन्होंने कहा रसूलल्लाह सुम्मल आखिर, उसके बाद किसका है? फरमाया उम्मु का, तेरी ही माँ का तुझ पर हक। कितनी बार हो गया? कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। माशाअल्लाह। कहा या रसूलल्लाह सुम्मल आखिर, फिर किसका हक है? मेरे आका ने फरमाया सुम्मा उम्मुक, फिर तेरी माँ का हक है। कितना हो गया? उस सहाबी रसूल फिर पूछते हैं, या रसूलल्लाह सुम्मल आखिर, बात मुकम्मल हो गई। बार बार पूछने, कहा सुम्मल आखिर, फरमाया अबू का, तेरे बाप का तुझ पर हक है। और इरशाद फरमाए, लोगों सुनो। अच्छा जन्नत कहाँ थी? अर्श आजम पर, अर्श मुअल्ला पर जन्नत थी। मेरे आका ने अपने हाथों से उस जन्नत को पकड़ा। और जन्नत इसलिए कि जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा। वक्त होता और तफसील बताता जन्नत का असल हकदार कौन है। जो आशिक रसूल है, मुहिब्बे रसूल है, वही जन्नत।
इसलिए कि जन्नत के दरो दीवार पर लिखा है, नविश्ता पर दरे जन्नत बखत्ते सब्जो चली, शफी रोजे क़यामत मोहम्मद अरबी। जन्नत के दरो दीवार पर, जन्नत के दरख्तों पर, जन्नत के पत्तों पर, जन्नत के दरवाजों पर हर जगह लिखा हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत के दिन शफात करके जन्नत ले जाएंगे। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से जन्नत खींची और माँ के कदमों के नीचे लाकर रखी और फरमाया, लोगों सुनो, जिसे जन्नत में जाने की ख्वाहिश हो, जन्नत में जाने की आरज़ू हो, जन्नत में जाने की हसरत हो, अपनी माँ की खिदमत करे, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, जो जन्नत अर्शे आज़म पर, अर्शे मुअल्ला पर, अर्शे आला पर थी, उस जन्नत को खींचकर माँ के कदमों के नीचे डालने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब हर शख्स माँ की इज्जत कर रहा है, माँ का एहतराम कर रहा है, माँ का अदब करा। क्यों? क्योंकि जन्नत सबको जाना है, जन्नत सबको जाना है। जिससे भी पूछो जन्नत, हाजी जन्नत जाना है, नमाजी जन्नत जाना है, इबादत गुजार जन्नत जाना है, नेकी करने वाला जन्नत जाना है, तस्बीह पढ़ने वाला जन्नत जाना है, तहज्जुद पढ़ने वाला जन्नत जाना है, चाश तवाबीन इशराक पढ़ने वाला जन्नत जाना है, जो अमल कर रहे हैं जन्नत जाना है, भलाई कर रहे हैं जन्नत जाना, भूखों को खाना खिलाना जन्नत जाना, प्यासों को पानी पिलाना जन्नत जाना, अमल खैर करना जन्नत जाना, सदका देना जन्नत जाना, ज़कात देना जन्नत जाना। हर अमल का मतमहीन नजर ये हमें जन्नत मिल जाए। और कहा जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। और फिर इरशाद फरमाया, वो दौर जब जवान बेटा अपने बाप के गिरेबान पकड़ता और उसके चेहरे पर तमाचे मारता और उसे ललकारता, ये बूढ़ा शख्स मेरे मामलात में दखलंदाजी मत किया करो, मत बोला करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाजा है। कहा जिसका बाप राजी नहीं होगा उससे खुदा भी राजी नहीं होगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, बाप को राजी कर लो, जन्नत में पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह। बाप को खुश कर लो, जन्नत में पहुंच जाओगे। और गरीब को कोई बगल में, बस ये आखिरी जुमला है, इंशाअल्लाह गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। गरीब को कोई अपने बाजू में बैठने नहीं देता था, पड़ोस में बैठने नहीं देता था। मेरे आका से पूछा गया, या नबी, या रसूल अल्लाह, आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? मेरे आका से फरमाया गया कि अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ कितना अजीम पहाड़ है, नहीं देखे होंगे नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ओहद पहाड़। फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी, अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ सोना बनकर आपके पीछे पीछे चलेगा। ओहद पहाड़ सोना बन करके आपके पीछे पीछे चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सोना बनकर ओहद पहाड़ पीछे पीछे चलने को तो है। मगर मेरे आका क्या फरमाते हैं, अल फक्रो फखरी, के गुर्बत में ही मेरा फख्र है, गुर्बत में ही मेरा इफ्तिखार है, गुर्बत में ही मेरा फख्र है। और किस लिए फरमाया? कहा मेरी आने वाली उम्मत अगर गरीब होगी तो खुद को बदकिस्मत समझेगी, खुद को मजबूर समझेगी, खुद को लाचार समझेगी, खुद को बेबस समझेगी। मेरे आका ने फरमाया कि उम्मत गरीब होगी, इसलिए मैं अल फक्रो फखरी इख्तियार कर रहा हूँ, ताकि मेरा गरीब उम्मती ये ना सोचे, बल्कि फ़ख्र से कहे मेरा नबी भी गुर्बत में ज़िंदगी बसर करता था, मेरा नबी भी फाके करता था, मेरा नबी भी गुर्बत में अफलास में ज़िंदगी बसर करता था। अगर किसी के कपड़े फट जाएं और उसमें पेवंद लगाए तो ये ना सोचे कि मैं बहुत गरीब हूँ, आज जुड़ा हुआ कपड़ा पहन रहा हूँ, बल्कि ये सोचे कि ये तो मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अगर किसी के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ हो और गुर्बत की वजह से भेड़ बकरियों का कारोबार करता हो, बकरियां चराने जाता हो, जानवरों की खिदमत से वो रिस्क हासिल करता हो, तो घबराए नहीं, ये सोच ले मेरे आका ने भी बकरियां चराई हैं, मेरे आका ने भी बकरियों की किफालत की है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई घर का काम करना पड़ता हो तो उसमें आर महसूस ना करे, शर्म महसूस ना करे, बल्कि मेरे आका के बारे में सोच ले कि मेरे आका वो थे जो सुई में धागा भी डालते और अपना लिबास भी खुद सिल लिया करते थे। सुभान अल्लाह। घर के काम भी कर लिया करते थे। ये सब कुछ इसलिए नहीं किया कि करने वाले मौजूद न थे, ये सब कुछ इसलिए किया कि आने वाली उम्मत मेरी जो है वो कभी अफसुर्दा ना हो, गमगीन ना हो, परेशान ना हो, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अब गम हराम हो गया है। सुभान अल्लाह। अब खुशियां ही खुशियां हैं, कोई गुर्बत की वजह से गमगीन ना हो, अफलास की वजह से गमगीन ना हो, परेशान ना हो, इसलिए कि मैं मोहम्मद तुम्हारे गमों को मिटाने के लिए आ गया हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज इस्लाम की ये खूबसूरती पूरी दुनिया में, हमारा अखलाक चाहे जितना गिर गया हो, आज हमारा किरदार चाहे जितना खराब हो गया हो, मगर इस्लाम की एक खूबसूरती का चर्चा आज ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। वो क्या? इस्लाम का मुसावात, इक्वालिटी सिस्टम, अदल और इंसाफ। वो क्या कि अगर मस्जिद में पहली सफ में
कोई झाड़ू लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मजदूरी करने वाला गरीब से गरीब आदमी आकर बैठ जाए तो बड़े से बड़ा सरमायादार, बड़े से बड़ा मालदार, बड़े से बड़ा साहिब सरवत, बड़े से बड़ा असर रसूख रखने वाला उसे आकर उठा नहीं सकता, इसलिए कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम की तरफ जो अट्रैक्शन है वो इसी वजह से है कि इस्लाम मुसावात की बात करता है, इस्लाम अदल की बात करता है, इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है, इस्लाम इंसाफ की बात करता है। और मेरे आका ने आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा जब दिया, आखिरी खुतबा जिसके बाद आपका इस दुनिया से विसाल हो गया, आपने फरमाया ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमीन वला लिअजमीन अला अरबीन वला लिअस्वदिन अला अबयसिन वला लिअबयसिन अला अस्वदिन इल्ला तक़वा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कोई अरबी किसी अजमी पर फजीलत नहीं रखता, कोई अजमी किसी अरबी पर फजीलत नहीं रखता, कोई गोरा किसी काले पर फजीलत नहीं रखता, कोई काला किसी गोरे पर फजीलत नहीं रखता, कोई किसी पर फजीलत नहीं रखता। फजीलत किसी को किसी पर है, तकवे की बुनियाद पर है, परहेजगारी की बुनियाद पर है, इबादत और रियाजत की बुनियाद पर है। कोई किसी से बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? जो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाला है, अल्लाह की इबादत करने वाला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको सीरत नबी पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जो भी बयान आपने सुना है, यहाँ से उठने से पहले एक नियत करके ज़रूर उठिएगा, बयान में से जो बात भी आपकी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह से ये उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी एक नेकी की तुफैल आपकी ज़िंदगी नेके कारों में शामिल फरमा देगा। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुवक्कर हो तो वैसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो वैसा हो। इश्क़ रसूल सलामत रहे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सलामत रहे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। खड़े हो जाएं सलाम।